जय हिंद साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसजी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी पटना ब्रांच में आप सबका स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आए हुए थे। और देखिएगा, अब बहुत जगहों से कॉल बच्चों ने किया था और कुछ क्वेश्चन हमें भेजा उन्होंने। उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने रख रहा हूं। और पहला क्वेश्चन जो उन्होंने भेजा था, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो 16 नवंबर 1945 को। तो उसके बाद अपना खरीफ की फसल कब बोई जाती है? दूसरा क्वेश्चन भी उन्होंने भेजा था कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो जून जुलाई महीने में भी अपना बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो जून और जुलाई महीने में अपना बोई जाती है। एक और था क्वेश्चन आज का, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो सबको पता है, लॉर्ड कैलिंग, जो 1856 से लेके 1862 ईस्वी तक था। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सहायक संधि, भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी जिसे था द्वारा पेश किया गया। सहायक संधि किसके द्वारा पेश किया? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इसको पेश किया गया था। हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा वो हो रहा है। हाँ, एक और क्वेश्चन था, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कंप्यूटर भाषा फॉरट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? ओके, तो ये विज्ञान में कंप्यूटर भाषा फॉरट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान में। ऐसे बहुत सारे एक बच्चे ने और भी भेजा था, कंप्यूटर से ही था उसका भी, कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा कोबोल COBOL किसके लिए उपयोगी है? तो इसका व्यवसायिक कार्यों के लिए उपयोगी होता है। उसके बाद और भी क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो इसका शायद लाल रक्त कोशिका होता है, इसका आंसर ही है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। वह सबसे छोटा जीव, साइंस है, बायो से भी क्वेश्चन था कि वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो माइक्रोप्लाज्मा उसको कहा जाता है। इसका विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा था, तो माइक्रोप्लाज्मा इसका आंसर होगा। हाँ, एक और भी क्वेश्चन किया था हिस्ट्री से कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो सबको पता है, दिल्ली में। दिल्ली में है, इसका है दिल्ली में। पुराना की इसका आज के डेट में इसको निजामुद्दीन वहीं पे है इसका। हाँ, एक और क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सबको पता होना चाहिए, वाशिंगटन में है इसका, वाशिंगटन के DC में है। उसके बाद और था, बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटी के द्वारा लाया गया था। और भी कुछ क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चनों को जो उन्होंने लिख के भेजा हाथ से, मैं, और बहुत सारे बच्चों ने मुजबानी भी बोला था, तो उसका ऑडियो सुनना पड़ेगा, अभी सुना नहीं हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत के लिए था तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। उसने आंसर के साथ ही भेजा है, कुछ आंसर उसने जो उसको पता था उसने भेज दिया है। हाँ, एक और भी क्वेश्चन उसने लिखा था, उसका ऑप्शन था कि निम्न में से कौन न तत्व है ना यौगिक है? तो जो ऑप्शन था उसने बोला कि सर ये वायु भी था, तो सही में वायु इसका होगा। और भी क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, तो सबको पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये सब इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। और भी कुछ क्वेश्चन था कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? हमारे जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। नॉर्मल क्वेश्चन
इतना भी अगर इसको बोल दिया कि हार्ड क्वेश्चन था तो नहीं था। एक और था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ भी चुका होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया था? 1916 में। उसके बाद और भी क्वेश्चन था कि हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो महाराजा सवाई, क्या नाम, महाराज सवाई प्रताप ना, महाराजा सवाई प्रताप सिंह उनका नाम है। उसके बाद और था, और क्वेश्चन कुछ भी पढ़ता हूँ और उन्होंने भेजा है। हाँ हाँ, ये भी था नॉर्मल क्वेश्चन है, 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण के दिन, सबको पता है, ये नॉर्मल 8वां 9वां से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब लगता है। से अपना पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है। हाँ, एक और था बढ़िया क्वेश्चन ये भी है कि स्वेज नहर की लंबाई क्या है? स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर करीब में है। हाँ, उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन है, मैंने भी बहुत बार ये बहुत सारे सेटों में पढ़ाया था कि कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? तो सब लोग जानते हैं उनके बारे में, उनका जहांगीर और शाहजहां। और लेनिन कहाँ के शासक थे? तो सोवियत रूस के थे। ज़्यादा इसका बहुत सारे, अब किसके, बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया था। हाँ, एक और क्वेश्चन है, 2-3 और क्वेश्चन बचा हुआ है, पढ़ देता हूँ कि फिलिस्तीन किनके फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़े हैं? तो यहूदियों के विरोध में लड़े हुए हैं। और हिस्ट्री और साइंस ही क्वेश्चन उन्होंने ज़्यादा, जो उसको याद था भेजा उन्होंने। हाँ, विधायक के लिए हर बार पूछता है, बार बार पूछता है कि एक विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष है, सबको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, लगभग लगभग सबको पता है ये चीज़, छोटी छोटी क्वेश्चन हैं। हाँ, एक और भी था, अनुच्छेद से क्वेश्चन किया था उसने। तो हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इसको वो किया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग में, कांस्य युग है इसका आंसर होना चाहिए। और सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? आज के कुछ लड़कों ने क्वेश्चन किया था, देखिए कहाँ कहाँ का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है सुरकोटदा, सुरकोटहा, सुरकोटहा, सुरकोटदा, सुरकोटदा इसका आंसर है। और एक और क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। हाँ, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, सबको पता है, नीलगिरी की पहाड़ी चंदन की लकड़ी के लिए वो प्रसिद्ध है। और नीलगिरी की पहाड़ी, उसमें भी रामायण में भी इसका आता है, आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे इसके बारे में। तो देखिए, आज के क्वेश्चन जो भी उसने भेजा था, और उतना भी ये नहीं था कि बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन था, बहुत ये घुमा के पूछा था। अब नहीं पढ़ने वालों के लिए तो हार्ड लगेगा, और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए आसान लगेगा। और नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी नहीं है कि इतना हार्ड पूछ दिया जैसे आपको आता ही नहीं है। और अभी देखिए 2 लड़कों ने अभी भेजा है। हाँ, टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया था? तो इसका 8 या 9, आप लोग भी आंसर बताइए क्या होगा। मेरे हिसाब से शायद 9 होगा क्वेश्चन है। हाँ, एक और 2 क्वेश्चन अभी लड़के ने भेजा कि सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है कि सुगौली की संधि कब हुई थी। तो आप लोग आंसर बताइएगा कि कब हुआ था। और ऐसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, और ज़्यादा भी इतिहास बायोलॉजी का क्वेश्चन ये नहीं था कि आपको ज़्यादा डीप में ले गया था। हर सिलेबस में, सॉरी, हर शिफ्ट में 30 से 40, 30, 35, 40 ऐसे क्वेश्चन रह रहे हैं कि जो लड़के 5 महीना, 6 महीने, साल भर से पढ़ रहे हैं वो इजीली तरीके से करके आ जा रहे हैं, इजीली तरीके से करके आ जा रहे हैं। सबके लिए है, जो पढ़ा है, नहीं पढ़ने वालों के लिए उसमें 5 क्वेश्चन भी मुश्किल से वो लड़के बोल भी रहे हैं
कि सर पता नहीं क्या पूछा था क्या नहीं पूछा था, हमने पूरा होकर पूरा सॉल्व कर दिया। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे वहाँ गए हैं जो तुक्का मारे हैं, हो सकता है कि उनका सही हो जाए। तुक्का भी बहुत बार अड़ोसी पड़ोसी को देख के भी मार देता है आदमी। तो 30-40 क्वेश्चन सबने सही से सॉल्व किया है। उसके बाद लगभग कुछ बच्चों से मैंने फ़ोन पर भी बात किया, तो 30-40 क्वेश्चन सबने सॉल्व किया, सबने। लेकिन उसके ऊपर जिसने ज़्यादा डीपली पढ़ा होगा, यानी कि जो विद्यार्थी साल 2 साल से पढ़ रहे थे, उनको समझ में आ गया। यानी कि मैं हर बार बोलता हूँ कि कट ऑफ 50 जनरल का होगा तो 50-55 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का आप धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा टफ कर, मतलब थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट कर रहा है, मतलब यानी कि नीचे 30-40 क्वेश्चन नॉर्मल, उसके बाद धीरे से मीडियम, उसके बाद हाई कर रहा है। तो ये रहेगा चूंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें दरोगा के लिए भी बैठते हैं, जो दरोगा के एग्जामों को सॉल्व कर चुके हैं, SSC-GD में बैठ चुके हैं, दिल्ली पुलिस में बैठ चुके हैं, CGL में बैठ चुके हैं, बीटेक किए हुए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी अपना BPSC कर रखे हैं, उसमें भी बैठते हैं। तो वो सारे विद्यार्थी भी यहाँ पे आएंगे। तो आप लोगों को मैं हर बार बोलता हूँ कि कटअप से ना डरिए, कटअप से ना डरिए। और 2-4 लोगों का, जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम में बैठे थे, 2003 की बात बताता हूँ, तो हमारे 35 सीट थे, और उसमें 5 लड़के थे जो बीटेक करके बैठे थे, जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए थे, और बहुत सारे हमारे जिनको टेक्निकली पता होगा, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों में जो बीटेक कर रहे थे वो सिग्नल में या EM में या एयरफोर्स का भी जो टेक्निकल पोस्ट हैं उसमें जाते हैं। तो 5 सीटें तो था कि ये लेके जाएंगे, लेकिन 30 सीटों में हमारी लड़ाई थी, तो 30 सीटों में हमें अपना एक सीट कंफर्म करना था। तो मैंने पढ़ाई किया था तो किया। ऐसे ही मैं बच्चों को बताता हूँ कि अगर आप पहले से तैयारी किए हैं तो आपको पता है कि मैं आस पड़ोस कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, कितने तुक्का मारने वाले हैं, कितने टाइम पास करने वाले हैं, तो आपका लेवल जो है अच्छा है। लेवल अच्छा है तो फिजिकल के लिए 7 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और आज 21 तारीख वाले बच्चे, अगर आपको लगता है कि लड़का पार्टी कि 55 स्कोर कर गया हूँ, 55 स्कोर जनरल कैटेगरी से हूँ कर गया हूँ, तो ग्राउंड पकड़ लीजिए, किसी से बिना सोचे विचारे ग्राउंड पकड़ लीजिए। और अगर लड़की पार्टी 45 प्लस आप स्कोर कर रही हो तो आप ग्राउंड में रहो, ग्राउंड पकड़े रहो, और नहीं तो बाद में आपको तो रोना पड़ेगा। कटअप बहुत ही नॉर्मल जाएगा, रिटेन का, फिजिकल का कटअप चढ़ेगा। चूंकि बहुत सारे लड़के मुझे कॉल करते हैं, आर्मी क्लर्क का तैयारी करते थे, आर्मी टेक्निकल का तैयारी करते थे, एयरफोर्स का तैयारी करते थे, नेवी का तैयारी करते थे, उनका दौड़ अच्छा था, वो अभी इसमें लगे हुए हैं। तो उनको 1 महीना बाद वो धरातल पे आ जाएंगे, वो दौड़ना शुरू कर देंगे। 1 महीना उनको भी दर्द करेगा, आपको भी दर्द करेगा। आपके दर्द से निपटने में और उनके इतना दौड़ बनाने में आपको 3 महीना लगेगा, जबकि वो लड़के 1 महीना के बाद एकदम हवा से बातें करने लगेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी आपको मैं बार बार आपका नींदें खोल रहा हूँ कि जग जाओ। कटअप ऊपर नहीं जाएगा, कटअप नॉर्मल चढ़ेगा। जो नालायक बोल रहा है कि कटअप हाई चढ़ेगा, देख लेना मैं भी यही हूँ और आप भी यही हो। कटअप नॉर्मल जाएगा। अगर आप लड़की पार्टी 45 प्लस स्कोर की हो, एकदम निफिकिर 45 तक, 45 प्लस तो छोड़ दीजिए, 45 तक अगर स्कोर की हो, आप ग्राउंड पकड़ लो। लड़का पार्टी 55 स्कोर किए हो, पकड़ लो ग्राउंड। बाद में आपको रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी आपको वहां आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। आप अपना दौड़, अपना दर्द सब खुद सहना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए था। ये आज का क्वेश्चन का एनालिसिस था कि किस तरह से क्वेश्चन किया था। इसी लेवल के क्वेश्चन करेगा ये। इनमें से कुछ क्वेश्चन 7, 11 और 18 तारीख को भी किया था, आज भी किया। तो आप लगे रहिए, फिजिकल की तैयारी बढ़िया से कीजिए और खूब मन लगा कीजिए, खूब खाइए, खूब पीजिए, खूब सोइए, खूब दौड़िए। थैंक यू। जय हिंद।